Good morning everyone, and you all are most welcome in this online class. And in this online class I will continue with the half of the chapter which was taught in the first online class of chapter number 1, English grammar, and the name of chapter was nouns. So this is the second part of the chapter and we will continue with it. But before that, let's do some recap. Earlier you were taught about nouns, kinds of nouns, countable and uncountable nouns, singular and plural nouns, formation of plural nouns from singular. Now see, the second part of the chapter contains possessive form of noun. What does it mean, possessive form of noun? Actually it is used to show that something belongs to someone and it carries apostrophe and an as generally. यह अपने साथ एक एपोस्ट्रोफी को कंटेन करता है, कैरी करता है, और उसके साथ एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर एस भी होता है जो किसी के बिलोंगिंग्स को शो करता है. इट मीन्स इफ समथिंग बिलोंग्स टू समवन, टू शो द बिलोंगिंग, टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स और आर्टिकल्स, वी यूज apostrophe comma and s, and this form is called possessive form of nouns. Now the possessive forms of nouns can be formed using the following ways. मीन्स आप पॉजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन को कुछ वेज हैं, कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम को पढ़ने के बाद आप उसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे. नाउ कंटिन्यू विद द चार्ट हियर गिवन, द चार्ट विच इज गिवन ओवर हियर, जस्ट कंटिन्यू विद इट. इफ वी हैव सिंगुलर नाउन्स, what you have to do in the singular nouns, you just simply add an apostrophe and s. आप सिर्फ apostrophe को और s को दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका पोजीशन शो हो जाएगा. जैसे मीना's book, मीना is singular, so what I have done, I have just put apostrophe comma here and s. Aman's book, Aman's book. Now सिंगुलर नाउन दैट एंड्स विद एस. अगर कोई सिंगुलर नाउन एस से एंड होता है तो आप उसके लास्ट में या तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दीजिए या आप एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाने के बाद एस भी लगा सकते हैं. इट मीन्स कि यू जस्ट ऐड एन एपोस्ट्रोफ और ऐड एन एपोस्ट्रोफ एंड एस, द बोथ विल बी करेक्ट. लाइक बॉस चेयर, बॉस चेयर, तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं तो भी सही है, अगर आप यहाँ पर एपोस्ट्रोफ कॉमा लगाने के बाद एस लगाते हैं तो भी सही है. इन द बोथ केसेस यू आर राइट. नाउ प्लूरल नाउन्स दैट एंड विथ एस. अगर कोई प्लूरल नाउन एस से एंड होता है, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड जस्ट एन एपोस्ट्रोफ. यू डू नॉट नीड टू पुट एस. अगर आप एस पुट करते हैं तो आपका फॉर्मेशन गलत हो जाता है, यू विल बी रॉन्ग एट दैट टाइम. सो व्हाट यू हैव टू डू इन द केस ऑफ प्लूरल नाउन्स दैट एंड विद एस, यू हैव टू जस्ट ऐड एन एपोस्ट्रोफ. लाइक गर्ल्स skates, cows milk. Now plural nouns that do not end in s. तो बहुत सारे प्लूरल नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो s के साथ एंड नहीं होते हैं. तो इन दोज केसेस यू हैव टू पुट ओनली एपोस्ट्रोफ कॉमा एंड s, as I have done over here. Women's hair, shapes hair. So these are some of the processes that you can use to form possessive form of nouns. And everyone, we will discuss about gender of noun. So we are having 4 gender of noun in the book. First is masculine gender, that refers to male category, and example for masculine gender are man, father, prince, etc. I have mentioned only 3 examples, but you can take much more than that.
So, feminine gender, about feminine gender, it is said that the gender that refers to female category is called feminine gender. यानी वैसा जेंडर जो फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो स्त्री जाति से बिलोंग करता है, तो हम उसे फीमेल जेंडर कहते हैं. फीमेल जेंडर कह सकते हैं, हम फेमिनिन जेंडर भी कह सकते हैं. तो जैसे एग्जाम्पल हो गया कैट, मदर, आंट, etc. Now, if we talk about common gender that comes in both category, male and female, जैसे student, cousin, चचेरा, चचेरी, ममेरा, ममेरी, फ्रेंड मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. तो इसी तरह स्टूडेंट भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो हम वैसे नाउन को कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं. इफ वी टॉक अबाउट न्यूटर जेंडर, तो आप सिंपली याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है न्यूटर जेंडर में. न्यूटर जेंडर को समझने के लिए जस्ट टू स्टैंड न्यूटर जेंडर, जस्ट रिमेंबर दैट मैक्सिमम लिविंग थिंग्स, यानी मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स कम इन दिस कैटेगरी, दैट इज न्यूटर जेंडर, दैट इज नाइदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनिन. एग्जाम्पल टेबल, कंप्यूटर, रोड, ट्रीज, etc. and all non-living things you can take. Now we have some ways of formation of feminine gender from masculine gender. यानी आप masculine gender से feminine gender में या feminine gender से masculine gender में change कर सकते हैं कुछ ways, यानी कुछ तरीके, कुछ systems को आप follow करके. जैसे आप बहुत सारे nouns ऐसे होते हैं, so there are so many nouns that need only one thing, that you have to add es to them and the form will be automatically changed. Example prince, princess, god, goddess. डिफरेंट वर्ड्स मीन्स कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे भी होते हैं मैस्कुलिन या जेंडर के कि इन विच इन दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली चेंज देयर वर्ड्स, यानी आपको पूरा का पूरा वर्ड्स ही चेंज कर देना है. जैसे ग्रूम, ब्राइड मीन्स दूल्हा, दुल्हन, बैचलर, स्प्रिंस्टर. Now, change of a word after or before. We are having so many compound words. तो उन compound words में आपको क्या करना है कि उसके पहले के या बाद के आप किसी भी word को change करके बना सकते हैं masculine से feminine या feminine से masculine. जैसे milkman. Milkman is a compound word. Milkman, I have done what here? I have simply changed man into maid. Stepfather, stepmother, stepbrother, stepsister. So these were some of the ways that can help you in changing from masculine to feminine, from feminine to masculine. And here chapter number 1 nouns gets ended, यानी यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है. और इसके बाद and after that we will solve some of the exercises related to this chapter. So you all are having this book, so continue with your book and first chapter must be completed with the help of the way I taught you. If you have any confusion, if you have any query, you can leave your comment in the comment box. And thank you everyone, and again it is my humble request in this COVID-19, stay protected, stay safe, stay home. Thank you everyone. ठीक बना है.